मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोपजे शहर में हुआ था। मदर टेरेसा कैथोलिक नन थी। उन्होंने गरीबों और बीमारी से पीड़ित रोगियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मदर टेरेसा दुनिया के लिए शांति की दूत थीं। उन्हें साल 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। छोटी छोटी बातों में विश्वास रखें, क्योंकि इनमें ही आपकी शक्ति निहित है। यही आपको आगे ले जाती हैं। यदि हमारे मन में शांति नहीं है, तो इसकी वजह है कि हम यह भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित हों। क्या आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी कौन है? भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि हम प्रयास करें। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। हमारे पास केवल आज है। आइए शुरुआत करें। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि एक छोटी सी मुस्कान कितना भला कर सकती है और कितनों को खुशी दे सकती है। जो आपने कई वर्षों में बनाया है, वह रात भर में नष्ट हो सकता है। तो भी क्या, आगे बढ़िए, उसे बनाते रहिए। लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्म केंद्रित होते हैं, फिर भी उन्हें प्यार दीजिए। मुझे लगता है हम लोगों का दुखी होना अच्छा है। मेरे लिए यह यीशु के चुंबन की तरह है। मुस्कुराहट से ही शांति की शुरुआत होती है। अगर आप 100 लोगों की सहायता नहीं कर सकते, तो केवल एक की ही मदद कर दो। मीठे बोल बोलने में आसान होते हैं, लेकिन उनकी गूंज अनंत तक होती है। हम भविष्य से डरते हैं, क्योंकि हम आज को बर्बाद कर रहे हैं। मैं सफलता के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए प्रार्थना करती हूं। बात यह नहीं है कि हम कितना देते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना प्यार से देते हैं। आप जहां भी जाएं, वहां प्यार फैलाएं। जो आपके पास आए वह खुश होकर ही लौटे। यदि आप चाहते हैं कि एक प्रेम संदेश सुना जाए, तो पहले उसे भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है। अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख मिटाने से कई गुना मुश्किल है। सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। कई लोग हमारे कार्य को व्यवसाय मानते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय यीशु का प्रेम है। चमत्कार यह नहीं है कि हम यह काम करते हैं, बल्कि यह है कि ऐसा करने में हमें खुशी मिलती है। हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य तो सागर में एक बूंद बराबर है, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। सितारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गतिमान रहते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते।
लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। केवल धन देने भर से संतुष्ट न हो। धन पर्याप्त नहीं है, वह पाया जा सकता है, लेकिन उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। तो जहां भी आप जाएं, अपना प्रेम सब में बांटे। वे शब्द जो ईश्वर का प्रकाश नहीं देते, अंधेरा फैलाते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं, कुछ लोग एक सबक की तरह। प्रत्येक वस्तु जो नहीं दी गई है, खो चुकी है। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। आप दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? घर जाइए और अपने परिवार से प्रेम कीजिए। जिस व्यक्ति को कोई चाहने वाला न हो, कोई ख्याल रखने वाला न हो, जिसे हर कोई भूल चुका हो। मेरे विचार से वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके पास कुछ खाने को न हो, कहीं बड़ी भूख, कहीं बड़ी गरीबी से ग्रस्त है। एक जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया, वह जीवन नहीं है। मैं एक छोटी पेंसिल के समान हूं जो ईश्वर के हाथ में है, जो इस संसार को प्रेम का संदेश भेज रहे हैं। अगर आप यह देखेंगे कि लोग कैसे हैं, तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं मिलेगा। प्रेम कभी कोई नापतोल नहीं करता, वह बस देता है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच पुल है। जरूरी नहीं कि सुंदर लोग हमेशा अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग हमेशा सुंदर होते हैं। हर छोटी से छोटी चीज में भी ईमानदार रहिए, क्योंकि इसी में आपकी शक्ति निर्भर करती है। अगर हम वास्तव में प्यार करना चाहते हैं, तो हमें सीखना होगा माफ कैसे करते हैं। अच्छे विचार छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका सार बहुत गहरा होता है। यदि आप विनम्र हैं, तो प्रशंसा या अपमान, दोनों में से कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं। जीवन एक गीत है, इसे गाओ। जीवन एक संघर्ष है, इसे स्वीकार करो। जीवन एक अवसर है, इससे लाभ लें। जीवन सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें।